हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्क पावर एनर्जी में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपन कोलिजन की बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी। कोलिजन का मतलब या तो फिजिकली वो इंटरेक्ट करे या फिर किसी एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के पास आती है तो उनके पाथ या उनकी वेलोसिटीज उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाए तो भी उसको क्या मानेंगे, कोलिजन मानेंगे, है ना। कोलिजन्स को अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था। किस कैटेगरी में? इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ना। और इनमें 3 कैटेगरीज में क्या था, जब इलास्टिक कोलिजन लेते हैं तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है। इनइलास्टिक में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लागू नहीं होता क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपन निकालेंगे। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब जब बॉडीज आए कोलाइड हो, आपस में चिपक जाएं और चिपक के फिर साथ चलें, कॉमन वेलोसिटी हो जाए, तो ये कैसी है? परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो हमने कोलिजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कोलिजन डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट ले रहे हैं अपन इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और थर्ड कैटेगरी बनाई परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। यहां ध्यान रखेंगे कि इस कैटेगरी इलास्टिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगी? कंजर्व रहेगी, जबकि इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज। यहां पर क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा, सम काइनेटिक एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इट मीन्स यूं कह सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहां परफेक्ट इलास्टिक का मतलब कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज आपस में चिपक जाएं और किसी कॉमन वेलोसिटी से साथ जाएं, तो ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। दोनों बॉडी एक साथ चिपक के चली जाए। यहां एक खास चीज क्या है, इन तीनों में हम ध्यान देंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज applicable in all types of collision, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन जो बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो चाहे वो इलास्टिक रहे चाहे इनइलास्टिक रहे, परफेक्ट इलास्टिक रहे, यानी टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टक्कर से पहले जितना संवेग था उतना ही रेखीय संवेग टक्कर के बाद में भी रहेगा। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस है। अपन इनको थोड़ा सा पहले मैं 11th के लिए जो उनको पहली बार पढ़ रहे हैं उनको फॉर्मूले की जरूरत है, डेरिवेशन की जरूरत है, तो मैं पहले डेरिवेशन सिखाऊंगा, उसके बाद अपन जेईई और नीट पर आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको क्या क्या ड्राइव करने वाला हूं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखो अपन अब बात करेंगे 2 टाइप की। यहां पे मैं पहले आपको बता रहा हूं हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। और दूसरी कोलिजन क्या रहती है? ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। इनकी बात करेंगे अपन, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। तो 2 टाइप में हमने इसको फिर से डिवाइड कर दिया। अब हमने कोलिजन को फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया है। कोलिजन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन सा? हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। तो जहां पे हेड ऑन कोलिजन लिखा जाए, इट मीन्स सिंपली मैं कहूं तो इनको 1D कोलिजन बोल सकते हैं,
समझ गए होंगे। और ऑब्लिक कोलिजन कहें तो ये क्या है, 2D कोलिजन है, 2D कोलिजन है, यानी ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन कोलिजन। यहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, x एंड y 2 कोऑर्डिनेट्स में चेंज होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंज। तो ये 2 कैटेगरी की, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। अब इनमें अपन इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे पहले, कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो अब कोलिजन में मतलब हमने ये 2 कैटेगरी ली, यहां ध्यान देना कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। तो अब इसी को जब मैं फर्स्ट ले रहा हूं इस कैटेगरी में, तो मैं क्या लेऊंगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। और इधर जब मैं लेऊंगा इसको, तो मैं इसको क्या लूंगा, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। दूसरी कैटेगरी क्या बन जाएगी फिर ये, ऑब्लिकली इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिकली इलास्टिक कोलिजन। तो ये फिर से अपने पास 2 कैटेगरीज बन गई। तो दोनों में देखो कॉमन क्या रखेंगे, दोनों में अभी जो हम पढ़ रहे हैं देखो, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और ऑब्लिकली इलास्टिक कोलिजन, यानी दोनों ही, ये भी इलास्टिक कैटेगरी वाली ले रहे हैं, ये भी इलास्टिक ले रहे हैं, और ये भी कैसे ले रहे हैं, इलास्टिक ले रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये भी इलास्टिक ले रहे हैं। ये हेड ऑन इलास्टिक है, ये ऑब्लिकली इलास्टिक कोलिजन है। तो इनके हम पहले की डेरिवेशन सीखते हैं, इनके टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी वो फाइंड करते हैं, कोलिजन के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या होगी वो फाइंड करते हैं, और इनकी डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड करते हैं। तो ठीक है, अपन फर्स्ट कैटेगरी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ये फर्स्ट कैटेगरी ले रहे हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब इसमें देखो अपन क्या काम कर रहे हैं, यहां हम ले रहे हैं ये बॉडी ए एंड बॉडी बी, बॉडी ए एंड बॉडी बी। इनकी स्थिति क्या है कि देखो ये इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये हम जो कैटेगरी ले रहे हैं ये कब ले रहे हैं भाई, इसको मैं लिख देता हूं, ये जो है अपने पास है बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन कैटेगरी है। यहां पर क्या है, u1 जो है ग्रेटर देन u2 है, ये लेके चल रहे हैं। अब स्थिति क्या हुई कि यहां पर आए स्ट्रेट लाइन 1D की बात कर रहे हैं, ये A और ये B, दोनों बॉडी A और B। ये जो पोजीशन है ये कब की है भाई, ये पोजीशन है ड्यूरिंग कोलिजन, ये पोजीशन है ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन देखो ये इससे टकराएगी तो रिएक्शन इक्वल और अपोजिट, यानी एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं, इंटरनल है, नेट इंटरनल फोर्स क्या है, 0 है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि अब कोलिजन के बाद, तो आफ्टर कोलिजन सपोज ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये बॉडी बी है, और अब इनके वेलोसिटीज जो है सपोज क्या हो गए, v1 एंड v2 हो गए। अब इनके वेलोसिटीज क्या हो गए, v1 एंड v2 हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग काम करते रहिए अच्छे से। और ये वेलोसिटीज क्या है, आफ्टर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन, क्लियर। ये वेलोसिटीज कब है, आफ्टर कोलिजन। तो ये इट मीन्स देखो, एक तो पहली बात तो ये जो चल रही है देखो 1D किस लिए कहा था इसको, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, बिफोर कोलिजन भी आफ्टर कोलिजन भी। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो कितना है अपने पास, m1 u1 प्लस m2 u2। टोटल कंजर्वेशन आफ्टर तो m1 v1 प्लस m2 v2, क्लियर। ये अपने पास इक्वेशन आ गया फर्स्ट इससे। अब हम बात करें कि इसके बाद बी कैटेगरी जो ले रहे हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ
काइनेटिक एनर्जी, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये अपने पास कहने, यहाँ से हम चाहें तो देखो हाफ को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास जो बचा उसमें देखो क्या रहा, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन यहाँ से अपने को मिला। देखो ये किससे, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिल गया, और ये अपने को मिला है बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने पास चाहे तो अपन देखो क्या काम कर सकते हैं कि m1 वाले को अपन एक तरफ ले लें, m1u1 ये m1v2 है, चाहे तो अपन ये भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी अपन u1 u2 को अलग। तो देखो मैं इस इक्वेशन से जो ले रहा हूँ, याद ध्यान देना कि हमने दो इक्वेशन तो बना लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। देखो ये जो स्टेप है m1u1 और ये भी, तो देखो मैंने m1u1 माइनस v1 लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, इसको मैं इधर लेके आ गया। फिर देखो इधर अपने पास ये इक्वेशन हो गया। अब मैं m2 वाले कॉन्सेप्ट जो है देखो ये हुआ अपने पास m2 और इधर इसको इस कॉन्सेप्ट को इधर ले गया, तो देखो क्या आया v2 माइनस u2, ये अपने पास आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं देखो इसमें देखूं तो यहां से मैंने m1 u1 स्क्वायर और इसको मैं इधर से ले आऊं तो देखो माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ इसको देखो ये अपने पास क्या है m2 और इस m2 वाले को उधर लेके जाओ तो ये देखो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये चीज हो गई। तो अपने पास जो ये दो इक्वेशन आए थे देखो ये इससे इक्वेशन, अब हमने जो इक्वेशन निकाले ये थर्ड और फोर्थ ये इनसे बना लिए, किससे, फर्स्ट और सेकंड से, है ना, या इनको देखो ये फर्स्ट से आ गया अपने पास। अब हमें क्या फाइंड करना है कि देखो इन वेलोसिटीज पर क्या इफेक्ट हुआ, पहले तो ये गिवन थी और ये हमें फाइंड करनी थी। तो सिंपली हमने ये काम कर लिया, इसका अपन ने ये कर लिया और इसका ये कर लिया। अब देखो यहां से हम जो फोर्थ इक्वेशन है इसको यदि फर्स्ट से डिवाइड कर दें, देखो इक्वेशन नंबर फोर्थ इज डिवाइडेड बाय थर्ड, यूं कर दें, इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं मैं। देखो भाई ये इसका लेफ्ट पार्ट और ये इसका राइट पार्ट, इसका लेफ्ट पार्ट यहां लेके आ जाता हूं मैं। देखो क्या है m1 u1 माइनस v1 और इसका ये पार्ट यहां लेके आ जाता हूं m2 v2 माइनस u2। क्लियर, इससे देखो क्या मिला हमें, यहाँ चेक करना है, m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया। देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो माइनस वाले तो दोनों यहाँ से हट गए और प्लस वाले अपने पास रह गए। प्लस वाले क्या बच गए भाई, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, ये बच गया भाई यहाँ से इक्वेशन अपने पास। सिंपली इक्वेशन देखो ये इक्वेशन बच गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख देता हूं। अब देखो अपने को ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड क्या करना है, v1 और v2। तो देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मैं क्या काम कर दूं, इस इक्वेशन नंबर 5 को m2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, है ना। इक्वेशन 5 को देखो m2 से करके और सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं इसको, देखो किस तरह से इधर शिफ्ट कर देता हूं, आप इसको आराम से देखते भी रहिएगा। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को मैंने कैसे इंटू किया है, m2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो m2 से करो, देखो क्या आया, m2 u1 ये हमने m2 से किया प्लस m2 v1 ये किया, इसको भी m2 से करो इक्वल टू m2 v2 प्लस m2 u2, और इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। देखो ये ले लिया भाई मैंने। ठीक है,
अब देखो यहाँ से अपने पास जो कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको उस पार्ट को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक स्टेप अपना हटा सकते हैं। देखो ये M2V2 माइनस का है और ये M2V2 किसका है, प्लस का है। अब बाकी कुछ नहीं हो रहा तो अपन नोट कर लेते हैं। देखो क्या काम करें, ये अपने पास U1 वाले स्टेप M1U1 प्लस M2U2, तो देखो यहाँ से क्या हो गया इनको, ये तो प्लस का है ये माइनस का है। चाहो तो आप देखो कैसे लिख सकते हो, M1 माइनस M2 इंटू, देखो दोनों में क्या है, ये कलर शायद कम दिख रहा होगा, है ना, ये कलर कम दिख रहा है तो अपन इसको हटा सकते हैं। ये अपने पास देखो क्या है भाई, देखो M1U1 माइनस M2U1, दोनों स्टेप ले लिए मैंने, प्लस देखो ये लिया M2U2, ये माइनस M2V1, और इधर देखो अपने पास क्या बचा भाई, M1V1, और ये क्या है माइनस M2U2, ये स्टेप और ये स्टेप है। क्लियर। अब हमें V1 फाइंड करना है, तो V1 को एक तरफ कर लो, क्योंकि यहां से देखो ये V1 का स्टेप है, V1 वाला स्टेप एक तो ये है और एक V1 ये है, क्योंकि हमें V1 और V2 फाइंड करने हैं। तो यहां से देखो क्या बचा अपने पास, यहां मैंने कॉमन लिया, U1 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा M1 माइनस M2 इंटू U1। ठीक है। आप देखो यहाँ पे M2U2 और यहाँ पे भी क्या है M2U2, तो देखो इसको इधर लेके आऊं मैं, तो देखो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2M2U2, और इसको इधर लेके आऊं तो देखो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V1। कर लोगे बेटा, अपन V1 वाले स्टेप को इधर ले गए तो देखो दोनों में V1 कॉमन आ गया, इसको इधर लाए तो दोनों प्लस के हो गए, ये ऐड हो गए, और मुझे क्या फाइंड करना था V1। तो अब देखो V1 इक्वल टू, हमें V1 इक्वल टू, तो ये डिवाइड कर दो, देखो M1 माइनस M2 अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, और ये U1 तो है यहाँ पे, प्लस देखो ऊपर क्या है 2M2U2 अपॉन क्या हो गया M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास देखो ये इक्वेशन तैयार हो गई, किसके लिए, V1 के लिए। ऐसे ही आप V2 का इक्वेशन बनाते हैं। देखो V2 के इक्वेशन में फिर अपन ने जो किया, यहाँ V2 के इक्वेशन में अपन क्या काम कर रहे हैं, वापस देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था भाई, इक्वेशन फर्स्ट लेके आते हैं। देखो फिर से मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं, क्या था M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, और फिर इक्वेशन फोर्थ देखो जो अपने पास ये था, इसको M2 से किया था, अब मैं किससे इंटू कर रहा हूं, इसको अब मैं M1 से इंटू करके इसमें ऐड कर रहा हूं। तो देखो M1 से इंटू करो, इसको M1 से इंटू करो बेटा इसको, तो क्या आया M1U1, फिर M1 से करो प्लस M1V1, फिर यहाँ पे M1 से करो तो M1V2 प्लस M1U2। क्लियर। और अब इसमें अपन ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं, तो देखो अब क्या सिचुएशंस हो रही हैं, अपन देखें M1U1 तो ये कितने हो गए भाई 2M1U1, यहां से देखो अपने पास बचा प्लस M2U2 प्लस M1V1, ये दोनों स्टेप आ गए इक्वल टू, इधर देखो अपने पास कोई स्टेप कैंसिल तो होने की स्थिति में है नहीं, तो देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है M1V1, ये क्या है प्लस M1V2 प्लस यहाँ पे M2V2, और ये क्या है प्लस M1U2। अब हमें V2 फाइंड करना है, तो V2 को एक साइड में करो, बाकी को इधर लो। देखो अब यहां से एक तो स्टेप ये सोल्व हो रहा है अपने पास, क्या देखो M1V1 इधर लेके आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब इधर ये V2 है, ये V2 है, इसको इधर ले आते हैं, तो अपने पास देखो क्या बच गया, इधर ध्यान देना बेटा, यहां पे देखो ये अच्छे से देख लो, ये मेरे पास क्या था 2M1U1। क्लियर। मैं इसमें M2U2 और देखो ये M1U2 इसको इधर ले आता हूं, तो देखो ये प्लस का है और ये इधर लाऊंगा तो कैसा आएगा माइनस का आएगा, और U2 कॉमन है दोनों में, तो अपन ने इन दोनों में
U2 कॉमन ले लिया, इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे M1 प्लस M2 और कॉमन क्या है V2, तो V2 हमें फाइंड करना था, तो V2 इक्वल टू क्या मिलेगा भाई अपने को, V2 का फॉर्मूला यहाँ से V2 इक्वल टू हमें मिला देखो 2M1 U1 देखो अपॉन M1 प्लस M2, क्लियर, फिर प्लस M2 माइनस M1 U2 अपॉन क्या हो गया M1 प्लस M2। तो देखो ये हमें V2 का फॉर्मूला मिल गया भाई, क्लियर। तो ये अपने पास ये लास्ट फाइनल जो इक्वेशन आ गए, ये V1 यानी बॉडी A का फाइनल स्पीड आ गया और ये बॉडी B का फाइनल स्पीड आ गया, है ना। आराम से आप समझ लो, देखो कहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था वो चीज़ें एक बार मैं फिर से आपको मेंशन कर देता हूँ। ये था अपने पास, है ना, कि ये A बॉडी थी, इसका मास हमने M1 लिया है, इसका M2 लिया है और U1 U2 है, और बाद में कोलिजन के बाद इनके क्या हो गए V1 और V2, ये M1 मास का था, ये किसका था M2 मास का बॉडी था। तो आपने आराम से इसको खूब अच्छे से किया होगा और आप पॉज करके इसको सीख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले अपने पास आ गए हैं, है ना। V1 और V2 अपन ने दोनों निकाल लिए, देखो ये V1 और V2 निकाल लिए। अब हमें कुछ कंडीशंस इसकी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। V1 V2 हमने ले लिया है, तो अब इनमें देखो क्वेश्चन कैसे देता है कि हम यहाँ पहले से ही तैयार रहे। देखो केस फर्स्ट इसमें लिखा फॉर टू आइडेंटिकल बॉडीज इट मीन्स M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M ले, यानी इक्वल मास की बॉडी ले। तो देखो V1 क्या रहा, वो देखो V1 इस इक्वेशन में M माइनस M 0 हो गया, ये पूरा स्टेप क्या हो गया भाई 0 हो गया, प्लस अब आगे चलो M और M प्लस M 2M, यहाँ भी 2M से 2M कैंसिल हो गया, तो आगे क्या बचा, देखो ऊपर क्या बचा अपने पास 2M U2, क्योंकि मैंने इसको M लिखा और इसको M लिखा, तो ये भी कितना हुआ 2M। तो यहाँ देखो अपने पास ये इक्वेशन कैंसिल हुई और जो बना अपने पास ये बना V1 इक्वल टू U2। क्या मीनिंग निकला इसका, V1 इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी A आफ्टर कोलिजन is equal to velocity of body B before collision। तो ये रिजल्ट से ही तो है जो इसमें छोटे से बनेंगे, डेरिवेशन नहीं आएगा, कंपटीशन में यही तो आएंगे। तो हमने क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉडी A आफ्टर कोलिजन बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B बिफोर कोलिजन, क्लियर। अब यही बात अपन V2 वाले केस पर करते हैं। देखो इस पर कि सेकंड बॉडी की क्या स्थिति है, तो सेकंड बॉडी में देखो यहां अपन V2 की बात कर रहे हैं भाई, V2 देखो मैंने यहाँ M रखा, तो देखो 2M से 2M चला जाएगा, V2 इक्वल टू U1, V2 इक्वल टू क्या बचा अपने पास, V2 इक्वल टू U1, यही रह गया। अब M माइनस M ये तो क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ V2 इक्वल टू क्या है अपने पास U1। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट हमें अच्छा सा मिल गया। क्या रिजल्ट मिला बेटा, यहाँ से रिजल्ट मिला अपने को V2 इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी B आफ्टर कोलिजन is equal to velocity of body A before collision। तो यहां से देखो अपने पास जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी वो सेकंड के इक्वल होगी, सेकंड की वेलोसिटी थी वो फर्स्ट की। इट मींस यहां वेलोसिटीज क्या हुई है, एक्सचेंज हुई है भाई, एक्सचेंज हुई है। क्या, ए का जो वेलोसिटी था वो बी का बन गया, बी का वेलोसिटी था वो किसका बन गया, ए का बन गया आफ्टर कोलिजन, ये स्थिति हुई है। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग था डेरिवेशन, इसको आप आराम से देखते रहिए। और ये कौन सा लिया था अपने, स्ट्रेट लाइन वाला। अब देखो इसी में अपन दो कैटेगरी लेके चल रहे थे कि नहीं, इसमें इलास्टिक में ही दो कैटेगरी थी, हेड ऑन यानी 1D और दूसरा था ऑब्लिक। तो अब मैं सेकंड कैटेगरी ले रहा हूं
ऑब्लिकली इलास्टिक कोलिजन, ये ध्यान रखना बेटा, इलास्टिक इनलास्टिक की बात पे आप बिल्कुल क्लियर कट रहना, मैंने इसको अलग से कैपिटल में लिखा है, ऑब्लिकली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हम वो ऐड ऑन, यानी 1D थी या 2D थी, तिरछी, यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे यहाँ पे। तो अब देखो क्या कर रहे हैं इसमें, आप देखो आराम से कि हमने ये बॉडी ए ली जैसे, और ये बॉडी बी ली, इनको उसी तरह से अपन ले रहे हैं, ये m1 मास का है, ये m2 मास का है। इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए एंड बी आर u1 एंड u2, ये लिए, और ये स्थिति हुई। लेकिन जब इनका यहां पर होता है, जब इनकी कोलिजन होती है कि u1 ग्रेटर देन u2 मानते हैं, तो फिर ये क्या होता है कि कोलिजन के बाद में सपोज ये जो बॉडी है, कोलिजन के बाद ये m1 इधर आ जाती है और m2 यहाँ पे आ जाती है, और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज हो जाती हैं v1 एंड v2, इस तरह से ये हो गई भाई। इट मीन्स देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई कि देखो ये जो था ये अपने पास x एक्सिस है, और इधर जो था, मैं पहले इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, अपने पास स्पेस की कमी हो रही है ना, ओके। ओके, इसको अपन ने ये कर लिया। अब ध्यान देना कि जब ये टक्कर हुई तो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही है, देखो x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा ले लिया अपन ने, y कोऑर्डिनेट ले लिया, क्लियर। x और y दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। अपन सपोज इन एंगल्स का नहीं पता तो हम ये एंगल भी ले लेते हैं, ये θ1 ले लिया और ये हमने ले लिया θ2, क्लियर। तो इसको बोलते हैं ऑब्लिकली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोथ आर एप्लीकेबल। तो दोनों अपन लगाएंगे इसके लिए। तो देखो अपन फर्स्ट ए यहां पे ले रहे हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या कर लूं मैं, देखो बिफोर कोलिजन m1 u1, अब यहां ये 2D है बेटा, ये क्या है 2D है, तो 2D है तो अपन क्या काम करेंगे, यहां हमें x और y डायरेक्शन में, तो देखो मैं फर्स्ट ले रहा हूं अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस लिया यहां पे, ये ध्यान रखना भाई, अलोंग x एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस ले मैं, तो अलोंग x एक्सिस में देखो पहले बिफोर कोलिजन तो सिर्फ यही थे, तो बिफोर कोलिजन तो मैं ले रहा हूं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, अब अलोंग x, देखो इधर क्या था भाई, इधर ध्यान देना, ये अपने पास जो था ये m1 v1, तो इधर लीनियर मोमेंटम था m1 v1, इसका इधर कितना था m2 v2। जब मैं यहाँ पे लेऊंगा तो देखो कितना हो गया m1 v1 कोस θ1, और इसका इधर कंपोनेंट लेऊंगा तो m2 v2 कोस θ2, दोनों कंपोनेंट इधर आ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये अलोंग x एक्सिस, तो आफ्टर कोलिजन हमें मिल गया यहां से क्या m1 v1 कोस θ1 प्लस m2 v2 कोस θ2, क्लियर। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया अलोंग x एक्सिस। अब मैं बात करूंगा वापस अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। तो अलोंग y एक्सिस अपन बात करेंगे, तो अलोंग y एक्सिस में देखो बिफोर कोलिजन क्या है भाई, बिफोर कोलिजन 0 प्लस 0, y एक्सिस पर तो कोई बिफोर कोलिजन है ही नहीं, आफ्टर कोलिजन तो है। आफ्टर कोलिजन क्या है, ये देखो जब ये इधर अपन m1 v1 कोस थीटा है तो इधर क्या आएगा m1 v1 sin θ1, और इधर क्या आएगा भाई m2 v2 sin θ2। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में थी, हो गया माइनस, और आफ्टर कोलिजन मैंने ले लिया यहाँ पे m1 v1 cos θ1, सॉरी sin θ1, sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ1। यहाँ सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ अपोजिट में, इसलिए मैंने माइनस लिया है। तो ये इक्वेशन अपने पास यहाँ पे
आ गया। अदरवाइज मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि m1v1 sin थीटा 1 इक्वल टू m2v2 sin थीटा 2, ये भी ले सकता हूं भाई, ये इक्वेशन भी ले सकता हूं। क्लियर? अब ये तो था अपने पास बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैं बी कैटेगरी यहां पे जो ले रहा हूं, बी कैटेगरी ले रहा हूं बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल, और काइनेटिक एनर्जी तो कैसी रहती है? स्केलर। यहां एक्स वाई एक्सिस का कोई चक्कर नहीं। बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये अपने पास इक्वेशन तैयार हो गए। तो आप इसके किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट अपने पास, अब जरूरत नहीं अपने को इनमें वैल्यूज पुट करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा सोल्व। तो ये अपने पास अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस किसके लिए? मोमेंटम के लिए, जबकि कंजर्वेशन तो स्केलर क्वांटिटी है। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये रखना है, ये एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये अपने पास ऑब्लिक रहा। अब अपन इसमें एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं। आज इस कोलिजन को अपन और भी एक ले रहे हैं। क्या? अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में यहां पर क्या रहेगा?